नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें आगे का जो पार्ट है सेक्शन फार्मूला वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और जैसे कि मिड पॉइंट्स फार्मूला और आपको रेशो कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो सेक्शन फार्मूला एक्चुअली ये होता क्या है, जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है और बिटवीन ए एंड बी कहीं पे भी कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट इट इज m1 m2। तो उस कंडीशन में P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए जो फार्मूला डेवलप किया गया है वो है सेक्शन फार्मूला। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट्स है जिसके दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, साथ में बिटवीन ए एंड बी एनीवेयर एक पॉइंट होगा P जो उस लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया m1 एंड m2। तो उस कंडीशन में आपको इस P के कोऑर्डिनेट को डिसाइड करना है और इसको डिसाइड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला। तो मैं पहले इसके स्टेटमेंट लिख दूं, टू फाइंड अ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, suppose that it is xy, which is divide a line segment AB in m1 is to m2 ratio, where A is suppose that x1 y1 and B is x2 y2। ओके, इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको P के कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है जो लाइन सेगमेंट AB को m1 is to m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहां पे A और B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। तो हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करें। डेरिवेशंस आते नहीं, मालूम होना चाहिए। वी ड्रॉ द एक्सिस x डैश y डैश, दिस इज द ओरिजिन। जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेरिवेशंस हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही बेस बना के किए जाते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेट्स के साइन के हिसाब से वो एडजस्ट होते रहता है। तो हम सपोज कर लें वो लाइन सेगमेंट हमारे पास A B है। A is x1 y1, B is x2 y2। एनीवेयर सपोज कर लिया कि P है x y और रेशियो m1 is to m2 रेशियो, m1 is to m2 रेशियो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल करेंगे। तो A से परपेंडिकुलर फॉल किया x एक्सिस में, इसको हमने AM ले लिया। B से भी ड्रॉ किया, उसको BN ले लिया और P से भी ड्रॉ किया, इसको हमने ले लिया PR। उसके बाद A से यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल करेंगे और P से BN में परपेंडिकुलर फॉल करेंगे। हम सपोज कर लेंगे ये पॉइंट जो है S और Q। ओके, हमारे पास रेशो गिवन है और जनरली देखिए ये दोनों राइट ट्रायंगल्स के साइड है AP एंड PB। तो जनरली जो रेशो है ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी के बेस पे हम लोग टेकिंग करते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के काम करेंगे। लेकिन पहले देख लें कि डिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो ये आपका y1 होगा,
ये हमने एक्स वाई लिए तो ये वाई डिस्टेंस होगा और ये कंप्लीट आपका वाई टू होगा। ये वाला डिस्टेंस x1 होगा, दिस वन इज x एंड दिस वन इज x2। तो इस बेस पे हम कैलकुलेट कर लें। हमको AS, PQ, PS और BQ इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो AS इज इक्वल टू क्या होगा, देखें, AS इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू OR माइनस OM, OR माइनस OM, वैल्यू पुट कर दें। OR हमारे पास x है और ये x1 है। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है PQ, PQ इज इक्वल टू ऑब्वियसली RN के इक्वल होगा, तो RN को हम क्या लिख सकते हैं, ON माइनस OR, ON माइनस OR। इनकी वैल्यूज देख लें, ON x2 है और OR x है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। नेक्स्ट PS को फाइंड आउट करेंगे। PS इज इक्वल टू ऑब्वियसली PR माइनस SR, PR माइनस SR। ये SR जो है AM के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये सिंगल लाइन पे दोनों परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। हमको मालूम है कि x एक्सिस जो है y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो MR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू AM है, तो SR को लिख दिया हमने PR माइनस AM। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, PR आपके पास Y है और ये Y है। देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी BQ है, BQ इज इक्वल टू क्या होगा, BN माइनस QN, BN माइनस QN इज इक्वल टू, अब देखिए QN किसके इज इक्वल टू होगा, PR के, तो BN माइनस PR। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए BN जो है हमारे पास y2 है माइनस, उसके बाद हमने लिया है PR, ये वैल्यू y। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें, राइट ट्रायंगल है दोनों। These lines are perpendicular to x axis, so obviously all three lines are parallel and this one is the transversal line। तो obviously ये आपके corresponding एंगल है और ये इक्वल होंगे। सिमिलरली आप इनइक्वल, ये भी एंगल आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और जब भी ट्रायंगल्स में 3 या 2 भी चलेगा, है ना, आपने 6 सेक्टर देखा होगा। तो मतलब किसी भी 2 ट्रायंगल्स में इफ 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मैक्सिमम और 3 चलेगा, तो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम बाय ए सिमिलरिटी triangle ASP similar to triangle PQB। अब ये सिमिलर हो गए तो उसकी डेफिनेशन, अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया हुआ था, डेफिनेशन जो है ये बोलते हैं कि उसके यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, और साथ में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इक्वल रेशो में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, this implies AS upon PQ is equal to PS upon BQ
इज इक्वल टू AP अपॉन PB। नाउ पुट अप द वैल्यूज। AS इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया हुआ है x माइनस x1 अपॉन PQ कितना हमारे पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू PS का वैल्यू आया हमारे पास y माइनस y1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू ये रेशियो आपको गिवन है m1 अपॉन m2। अब जो है ये रेशियो तीनों इक्वल है, तो फर्स्ट टाइम हम इन दोनों को लेते हैं बाय टेकिंग x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2x माइनस m2 x1 is equal to m1 x2 minus m1 just a moment, OR is the x not x1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x है, तो इसको मल्टीप्लाई किया m1 x2 माइनस m1 x। ना रीअरेंज, तो जो x वाली टर्म है वन साइड कर लें, m1 x2 x वाली टर्म कर रहे हैं, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लेके आते हैं इधर, तो m1x प्लस ये आपके पास है m2x इज इक्वल टू m1x2, ये भी उधर से छोटे प्लस हो जाएगा m2x1। इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, तो वहां से देखेंगे आप x कॉमन निकल आएगा, यहां से x कॉमन निकल जाएगा, इससे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो टेकिंग x कॉमन इन लेफ्ट साइड, x इंटू m1 plus m2 is equal to m1 x2 plus m2 x1, therefore x is equal to m1 x2 plus m2 x1 whole upon m1 plus m2। तो ये जो है x को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। In the same way, when we taking these two, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, and by taking y minus y1 upon y2 minus y is equal to m1 upon m2, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो है इस तरह से मतलब y की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो बहुत आसान तरीका है, मैं उसको लर्न करने का वे बता रहा हूँ आपको, आप उस हिसाब से उसको फॉलो अप करेंगे, बहुत आसान होगा। तो नाउ हाउ टू लर्न इट, तो सिंपली आप जब भी क्वेश्चन करेंगे एक रफ फिगर बनाएंगे ए एंड बी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 हो गया, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 y2 होगा, P जो उसको बाय डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, जो भी रेशियो होंगे वो m1 एंड m2 के प्लेस पे होंगे। हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, तो सिंपली देखिए x इज इक्वल टू
आपको ध्यान रखना है कि ये जो M1 है, एक्चुअली दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। रेशियो है ये, एक्चुअल लेंथ नहीं है। रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में होती है, तो इस सेगमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है M1 और M2 जो है इस सेगमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब आप M1 कंसीडर कर रहे हैं तो इसको जो है ये जिस सेगमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था उन दोनों को छोड़ के जो छूटा हुआ पॉइंट है उस पे आना है। सेम वे M2 को जो है आपको A पे लेके आना है। ध्यान रखिए M2 जो है PB का रिप्रेजेंटेटिव है, तो P एंड B को छोड़ दीजिए, तो जो आपके पास पॉइंट है वो है। तो ये इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है। तो देखिए जब हम x निकालेंगे तो x को कंसीडर करेंगे और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y को कंसीडर करेंगे। रेशियो हमेशा वही रहेगा। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में आपको ध्यान रखना है दोनों रेशियो का जो रेशियो की दोनों वैल्यू उसका एडिशन कर देना है। सेम वे y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, सिमिलरली अब हम y निकाल रहे हैं तो y को कंसीडर करेंगे। तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। और इस तरह से मतलब ये, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी वे में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि सीबीएसई जो है अपनी मार्किंग स्कीम में फार्मूले पे कोई मार्क्स अवार्ड नहीं करता है। तो मतलब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओके, और एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से उठा लेता हूँ। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। Question is, find the coordinates of the point which divides the line joining of point 1, 7. Suppose that it is A and B, हमने suppose कर लिया 4, -3 in the ratio 2:3। ओके, एक पॉइंट P है जो इन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज P and coordinate x1। आपको रफ फिगर बनाना है। A B P कहीं पे होगा। दिस इज द -1, 7, दिस इज द 4, -3। रेशियो इज द 2:3 and we suppose P is xy। ठीक है, अब डायरेक्ट x इज इक्वल, मैंने आपको बताया था ये इस साइड पे जाएगा और 3 इस साइड पे कनेक्ट होगा। तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ x 4 प्लस 3 इंटू वैल्यू ऑफ x -1 होल अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। Then next value of y, 2 into value of y -3 plus 3 into value of y 7 whole upon 2 plus 3 is equal to 3 2 is -6, 7 3 is 21 upon 5, तो 15 upon 5 is equal to 3। तो जो B है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 3। तो इस वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये इस तरह से मतलब मैंने इसका एप्लीकेशन बताया आपको।
अब जो है बात आती है कि यही पॉइंट जो है आपका मिड पॉइंट है, तो क्या होगा? ओके, तो हम देख रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला if P is midpoint, therefore जो आपका रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा? 1:1 होगा ना। तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये भी कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। P आपका मिड पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियसली ये 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो ये m1 m2 हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला था उसी में वैल्यू पुट करें। x क्या हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या तो m2 को m1 से रिप्लेस कर दो या m1 को m2 से रिप्लेस कर दो। तो हम m2 को m1 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपका m1 हो जाएगा। m1 इज टेकन कॉमन, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2m1 इज इक्वल टू, ये m1 अपना आपको कैंसिल हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली फॉर y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन y2 एंड y अपॉन m1 प्लस m2। फिर वैल्यू हमने रिप्लेस किया, तो m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m1। m1 इज टेकन कॉमन, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2m1। m1 इज कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएगा वो फाइनली क्या हो जाएगा? सिंपली आपको क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। सो मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ऑब्वियसली फर्स्ट आपका x1 y1 होगा और सेकंड जो है x2 y2 होगा। तो आप क्या करेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, मतलब x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, y को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। वन मोर थिंग, if we have two given ends of coordinate of ends of line segment, coordinates of ends of line segment and point divide the line segment, then how we find a ratio, आप रेशो कैसे निकालेंगे उस कंडीशन में, ठीक है ना। आपको जो है मतलब जैसे सपोज कर लीजिए
ए बी, आपको ए गिवन है x1 y1, बी भी गिवन है x2 y2, और P जो है इस ये बीच का पॉइंट भी आपको गिवन है x y, और कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। देन वी हैव टू डिसाइड रेशियो, हमको क्या डिसाइड करना है, रेशियो डिसाइड करना है। तो इसको जब डिसाइड करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रेशियो जो है आप m1:m2 मत लीजिए, हालांकि उसको लेने से कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उससे बचिए, आप उसको n:1 या k:1 लाइक दिस ऐसे लेते हैं। तो फॉर दिस वी सपोज रेशियो k:1, रेशियो क्या सपोज करेंगे, k:1। अब ये जब आपने k:1 लिया तो वैल्यू दोनों कैसे आएंगे, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, और एग्जांपल में मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and B 6 - 8, और साथ में P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है and P is -1, 6। तो find the ratio, ओके। अब इस रेशियो को निकालने के लिए आप अगेन एक जनरल फिगर बनाएंगे, ए बी, ए इज द -3, 10, बी इज द 6, -8 एंड पी इज द -1, 6। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट रेशियो इज k:1, क्या ले लिया हमने, k:1। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और किसी एक वैल्यू को लेने से रेशियो निकल आएगा। तो हमने x वैल्यू ले लिया, -1 = k:6 प्लस 1 × -3, 1 × -3 अपॉन k + 1, क्रॉस करेंगे, -k -1, 6k -3, इसके उधर शिफ्ट करें, फिर -3 को उधर लेके आए, तो ये आ गया हमारे पास -1 + 3, 6k + k, ये आपके पास 2 आ गया, और ये हो गया 7k। तो k = आ गया हमारे पास 2/7। अब हमको निकालना है k:1, k:1 मीन्स k/1, पुट द वैल्यू ऑफ k 2/7 होल अपॉन 1, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये 2/7 ही आएगा। तो मतलब जो आपके पास k की वैल्यू आई वही रेशियो होता है। सो P डिवाइड AB in 2:7 रेशियो। तो आई थिंक जो मैंने आपको आज बताया ज़रूर आपको समझ में आया होगा, और इस बेस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।